नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज फिर से श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ, कथा आरंभ कर रहा हूँ। आप सब श्री राम भक्त से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे कथा का और भजन का आनंद लें। आइए आज का पाठ आरंभ करते हैं इस दोहा से। बैठे सोह काम रिपु कैसे, हरे शरीरु सांतरसु जैसे। पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पही मतु भवन। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जानी प्रिया आदरु अति किन्हा, बाम बाग आसनु हर दिना। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चिताई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हुई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, विषही उमा बोली प्रियवान। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे पार्वती जी पूछना चाहते। विश्वनाथ ममनाथ पुरारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करिह पद पंकज से। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। अब दोहा है। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, परनत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप सामर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणगतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधिना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। आई जासु भवनु सुतरुतर होए, सही की दरिद्र जानित दुख सोए। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भाला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ,
हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भड़क को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म आनंद, शेष शारदा वेद पुराण, सकल करिह रघुपति गुणगान। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि है, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी का गुणगान गाते हैं। तुम पुनि राम दिन राति सादर जपहूं अनंग आरती, रामु सो अवध निरपति सुत साई की सोई की आज अगुन अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? पार्वती जी प्रश्न पूछती हैं इस प्रकार से। अब आइए दोहा है। उससे पहले आप सभी भक्तों से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी स्वेच्छा अनुसार दान पत्र पुष्पम से स्वागत करें। दोहा। जो नृप तनयत ब्रह्म किमिनारी, विरहीमति भौरी देखी चरित महिमा सुनत धर्मित बुद्धि अति मोह। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो। इधर उनके ऐसे चरित्र को देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही। जो अनेह व्यापक विभु को कहूं बुझाई नाथ मुहि सो, अज्ञ जानी ऋष उर जानी धर्म, जेहि विधि मोह मिठे सोई कर। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाई। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दिखी राम पर्वताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सौ फलु भली भांति हम पाव। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहू कुछ संसौ मन मोरे, करहूं कृपा बिनवाऊं कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ समुझी करहूं जानि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। पार्वती माता शिव भगवान से कहती,
तब कर अस विमोह अब नाहि, राम कथा पर रुचि मन माहि। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुज गजराज भूषण सुरनाथ। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेष नाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। आइए दोहा। बंदऊ पद धरी धरनी शिरो, विनय करऊं कर जोरी। वरनहु रघुबर विशद जसो, श्रुति सिद्धांत नीचो। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नाही अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। बुढ़ाओ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ अर्थ अधिकारी पाते हैं, वहां गुण तत्व भी उससे नहीं छिपते। अति आरती पूछाऊं सुर राया, रघुपति कथा कहूं करिदाया। प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधार। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही अर्थ भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतार, बाल चरित्र पुनि कहूँ उदार। कहूँ जथा जान की विवाह, राज तजा सो दूषण का। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बन बसी किन्हे चरित्र अपार, कहू नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी किन्हीं बहुलीला, सकल कहूं शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। आइए अब दोहा है। उससे पहले आप सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहां भी फॉलो कीजिए, और ट्विटर पे देख रहे हैं तो वहां भी फॉलो कीजिए। आइए आगे का दोहा पर पाठ करते हैं। बहुरी कहू करुणा यतन, किन्हीं जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मने, किमी गवने निज धाम। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए
जो श्री रामचंद्र जी ने किया, वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखाने, जो ही विज्ञान मग्न मुनि ज्ञान, भक्ति गायन विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णहु सहित विभाग। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए, जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु में पूछा नहीं होय, सौ दयाल राखहूं जन गो। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए, हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर क जाना। प्रसन्न उमा के सहज सुहाय, क्षमा कीजिएगा, प्रश्न प्रश्न उमा के सहज सुहाय, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पमार जीव इस रहस्य को क्या जान, पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर हिय राम चरित्र सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परम आनंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। आइए दोहा है। मग्न ध्यान रस दंड, जुग पुनि मन बहेड़ किन। रघुपति चरित्र महेश तब, हर्षित बरने लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। आइए, आप सभी राम भक्त से अनुरोध है, इस कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आप अभी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे देख रहे हैं तो वहां पे फॉलो कीजिए। आइए, और आप स्वेच्छा अनुसार दान पुण्य पत्रम पुष्पम से स्वागत करना चाहते हैं तो उसका माध्यम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया गया है। यूपीआई, गूगल पे, बैंक अकाउंट भी दिया गया है। वहां पे आप अपनी स्वेच्छा से दान पुण्य कर सकते हैं, जो कि उस दान पुण्य का हम एक बहुत बड़े गुरुकुल जो है स्टेब्लिश बनाने जा रहे हैं, उसका स्थापना करने जा रहे हैं, उसमें दिया जाएगा। आइए आगे का पाठ आरंभ। झूठे सत्य जाहि बिनु जान, जिमी भुजंग बिनु
रजु पहचान जे ही जाने जग जाए हेराए, जागे जथा सपन भरम जाए। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता। बंदाऊ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन अमंगल हारे, दरवंशो दशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले, और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारे, हरीश सुधा सम गिरा उचारे। धन्य ध्यान गिरज गिरिराज कुमारे, तुमहु समान नाही कोई उपकार। आइए इसका अर्थ समझते हैं। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम्ह रघुवीर चरण अनुरागी, किन्हीं प्रसन्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी का कथा प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। आइए दोहा। राम कृपा ते पार्वती सपने हूँ तब मन माही। शोक मोह संदेह भाम मम विचार कछु। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। आई अगला श्लोक चौपाई। तदपि आशंका किन सोई, कहत सुनत सब कर हित होय। जिन्हीं हरि कथा सुन नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समा। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। नायना ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी समतुला, जे ना नमत हरि गुरु पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के
चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। जो नाही करई राम गुण गाना, जिहि सो दादुर जी समान। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करते, वे मेढक की जीभ के समान है। पुलिस कठोर निठुर सोई चाहते, सुनी हरि चरित न जो हर्षाते। गिरजा सुनहु राम के लीला, सुर हित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है। जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। आप सभी राम भक्तों से अनुरोध है कि आप हमारा जो चैनल है स्पिरिचुअल टॉक, इस हैंडल का नाम है स्पिरिचुअल टॉक 555। इस नाम से अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको चैनल आ जाएगा जिसका नाम है रामायण टीवी। वो सब्सक्राइब करें, वो भजनों का आनंद लें एवं अन्य भक्तों के साथ शेयर व लाइक जरूर करें। जय श्री राम। और अपनी स्वेच्छा से अगर आप दान पुण्य करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है और मैं यहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ जहाँ से आप दान पुण्य कर सकते हैं। और जो भी आप दान पुण्य करेंगे पत्रम पुष्पम से, जो भी उसका जो है एक विशाल गुरुकुल बनवाने में दी जाएगी। क्योंकि ये कुछ नोट्स हैं, दान जो भी आप करेंगे उसका हम लोग प्रमाण पत्र अभी नहीं देंगे। और जो भी राशि 10 लाख से ऊपर की उसकी रिकॉर्ड गुरुकुल के पास सदा के लिए रहेगी। और जो भी राशि आप दान करेंगे उसका हम लोग टैक्स सर्टिफिकेट जो होता है वो भी नहीं देंगे। ये आपका स्वेच्छा से दान कर सकते हैं तो दान कीजिए। जय श्री राम। आइए आगे चलते हैं पाठ पर। राम कथा सुर धेनु सम सेवत सब सुख दान। सत समाज सुरलोक सबको न सुने अस जान। श्री रामचंद्र जी की कथा काम धेनु के समान सेवा करने से सबको सुख देने वाली और सत्य पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक है। ऐसा जानकर इसे कौन ना सुने। राम कथा सुंदर कर तारे, संशय बिगा उरावन बिहारे। श्री राम कथा कलिक बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमार। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती। जिस फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाय, जन्म कर्म अगिनत श्रुति गाय। जथा अनंत राम भगवान, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति
और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुत जसीमति मोरी, कहियूं देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाय, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सोहानी, यद्यपि मोह बस कहूं भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका जो ही श्रुति गवा धरी मुनि ध्यान। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के बस में होकर ही कही, तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। आइए दोहा है। कहीं सुनही अस अधम नर गर से, जे मोह पिशाच संडसी हरिपद विमुख, जानही झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते। अज्ञा को विद अंध अभागी, कई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपनेहु संत सभा न देख। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी कई जमी हुई है, विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं वेद असमंत बानी, जिन्हीं के सुज लाभुन हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। और जिन्होंने अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके आगुन न सगुन विवेका, जल पही कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भरमाही, तिन्ही कहत कुछ अघटित नाहि। आइए, जिनको निर्गुण सगुन का कुछ भी विवेक नहीं, जो अनेक मन ग्रंथ बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भरमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नाही बोलही बचन विचारे। जिन कृतिमा मोह पद पाना, तिन कर कहा करी नहीं कान। जिनके रोग वायु का रोग, सतीपन, उन्माद आदि हो गया है, जो भूत के बस हो गए हैं और जो नशे में चूर है, ऐसे लोग
विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कहन न देना चाहिए। आइए सोहा अस निज हृदय विचारे, तंजु संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर वचन। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणें के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुना ही अगुना ही नाही कुछ भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जे, भगत प्रेम बस सगुन सो। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा, वही भक्ति के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भरम तिमिर पतंगा, ते ही किमी कहिए विमोह प्रसंग। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही, जिसका नाम धर्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नाही तह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवान, नाही तह पुनि विज्ञान बिहान। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वह मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडेश्वर युक्त भगवान हैं। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हरस विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म अहमिति अभिमान। राम ब्रह्म व्यापक जग जान, परमानंद परेश पुराण। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परत्वर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। आइए दोहा। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश, निधि प्रगट प्रवारनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी, सोई कहीं शिवौ नाउ मात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव, माया और जगत सबके स्वामी है, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नाही समुझाहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरिहे जर प्राणी। जता गगन घन पटल निहारी, झापयु भानु कहिए कुविचार। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख
प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारे अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक दिया या ढक लिया। चितब जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाई। उमा रमा विषयक असमोहा, नभ तम धूमि धुरि जिमि सोहा। जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य, निर्मल और निर्लेप है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जे, राम अनादि अवधपति से सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, मायाधेश गयन गुण धाम। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाशमय है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य से भाषित होती है। आइए दोहा है। रजत सीप महु भाषा जिमि, जथा भानु कर बारी। यद्यपि मिरिसा तिहु का, सोई भरम न सकई कोटु कौटार। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणें में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख आए। जो सपने सिर कटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस प्रकार स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाए, गिरजा सुई कृपाल रघुराय।
आदि अनंत कऊ जस न पाव, मति अनुमति निगम असगा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अनंत किसी ने नहीं जाना या जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। आइए क्या लिखे हैं जानते हैं। उससे पहले आप सभी राम भक्तों से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, ट्विटर पे देख रहे हैं, तो वहां पे फॉलो कीजिए। आइए। बिनु पद चलई सुनाई बिनु कान, कर बिनु कर्म करई विधिना, आनंद रहित सकल रस भोग, बिनु बानी बक्ता बरजू। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार से काम करता है, बिना मुंह जिह्वा के इशारे छह रसों का आनंद लेता है, और बिना ही बानी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गढ़ई गणान बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करने, महिमा जासु जाई न वही पर। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है, जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। दोहा है, जे ही इमी गावही वेद बुद्ध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। क्षमा कीजिएगा। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद में वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो विषे की। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब और अंतर जान। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगदहि। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारधि गोपद इव तर। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसारी रूपी दुष्कर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान, अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भरम अति अविहित तब बान। अस संशय आनत उड़माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाए। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनी शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना।
भय रघुपति पद प्रीति प्रतीत दारुण असंभावना भी। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती है। आइए दोहा है। पुनि पुनि प्रभु पद कमल कहीं जोरी पंख रूपान। बोली गिरजा बचन बड़ मनहु प्रेम रस। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर अपने कमल के समान हाथ को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोले। शशि कर सम सुनि गिरा तुम्हारे मिटा मोह सरदा तप भारे। तुम कृपाल सब संसव हरे हो राम स्वरूप जानी मोहि पड़े। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, अब आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गांव विषाद सुखी भाव प्रभु चरण प्रसाद। अब मोही आपनी किंकरी जान यद्यपि सहज जर नारी आया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूं, तो भी आप आज मुझे अपनी दासी जानकर प्रश्न पूछते हैं। प्रथम जो मैं पूछा सो कहूं, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु राम ब्रह्मा चिन्मय अविनाशी सर्व रहित सब उर्पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरे नर्तनु के ही हेतु मोही समुझाए कहूं वृष के। उमा बचन सुनी परम विनीता राम कथा पर प्रीति पर। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी के कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर। आइए दोहा है। हियाई हर से कमारी तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमाही पर संसी पुनि बोले कृपा ने। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर वो नवपरायण पहला विश्राम है, महापरायण चौथा विश्राम। अब आइए सोहा। सुनु शुभ कथा भवानी राम चरित्र विमल। कहा भुसुंदी भी बखानी सुना बिगा नायक गल। हे पार्वती, निर्मल रामचरित्र मानस की वह मंगलमय कथा सुनो जिसे काक भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना। सो राम भक्त से अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और आज का पाठ आज यहीं पे आरंभ करते हैं, विराम करते हैं, विराम देते हैं। आगे का पाठ यहाँ से आगे का पाठ अगले एपिसोड यानी 11वां एपिसोड में आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम, जय श्री जानकी, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय श्री राम।